PIA का फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासर हो रहा है और मजीद 49 परवाजें मनसूख हुई हैं। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा की परवाजें मनसूख हुई हैं। सियालकोट, अबू धाबी की 5 परवाजें भी मनसूख हो गई हैं। तर्जुमान PIA ने कहा है कि 2 हफ्तों से अपना मामूल का ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है और ईंधन की दस्तियाबी को मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इस संगीन बहरान पर ज़रा आपसे आज बात कर रहे हैं। क्या वजह है? ज़ाहिर जब हम PIA की बात करते हैं, वो एयरलाइन है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये वो एयरलाइन है जिसने बहुत से एयरलाइंस को बनाया है, बहुत कुछ करके दिखाया है। और चंद साल पहले हमने PIA की बहुत अच्छी खबरें भी शेयर की कि PIA अब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि ये संगीन बहरान आ गया? फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, खसारा अलग हो रहा है। PIA की 75 साल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे PIA पे चैलेंजेस आए। इससे ज़्यादा संगीन नौयत के चैलेंजेस भी आए और PIA हमेशा उसमें से बाहर निकली। ये भी एक चैलेंज है, भले सीरियस है, लेकिन इससे भी इंशाल्लाह हम बाहर निकल जाएंगे। देखिए, जो बात हमें समझने वाली है उसके अंदर 2-3 बुनियादी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फैक्टर ये होता है कि कोई भी एयरलाइन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुल्क के अंदर माशी मुश्किलात आती हैं तो उसका सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बिजनेस है, वो एविएशन बिजनेस है। अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा हमें सिवियरली डेंट करते हैं। और यही इस टाइम पे सूरत हाल है कि ऑटोमेटिकली गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर हमारे जो कर्जे हमारे ऊपर हैं उनका हुजम उतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके अंदर से अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मैनेज करना अब इतना आसान काम नहीं रहा। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो बेयकीनी की सी सूरत हाल है, एक अनसर्टेनिटी है, एक पूरी एक फ्रेंजी है जो कि PIA के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली बन गई है, उसकी वजह से भी सिचुएशन ज्यादा एग्रीवेट होनी शुरू की। फॉर एग्जांपल, आपके स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होते हैं, जिस तरह आपने अभी फ्यूल की बात की जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, आपके स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होते हैं मुख्तलिफ वेंडर्स के साथ, फ्यूलिंग वाले के साथ, हैंडलिंग वाले के साथ, एयरपोर्ट सर्विसेज वाले के साथ, और वो आराम से आपके साथ काम कर रहे होते हैं। वो महीने के एंड में इनवॉइस करते हैं, आप उसकी इनवॉइस की पेमेंट करते हैं और एक पूरा साइकिल चल रहा होता है। आपको पता होता है कि मैंने इस महीने के अंदर इतनी इतनी पेमेंट्स करनी है। वो पेमेंट्स ऑफ फंड्स के जरिए आप अरेंज कर लेते हैं, कहीं से फंड एक्सटर्नल सोर्स करने, कहीं और से आने, कुछ आपके रेवेन्यू में से आने, आप कर लेते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आप इस बेयकीनी की वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं PIA बंद होने वाली है, आप इसको किसी किस्म का क्रेडिट ना दो, इसको एक दिन का भी लिहाज ना करो, हर चीज एडवांस पे रखो, अभी पैसे देंगे तो उसके बाद सारा काम होगा। इसकी वजह से आपकी पूरी चीज इफेक्ट होनी शुरू होगी। और अब जो मैंने बेयकीनी की सूरत हाल बोली, अब उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये आना शुरू हुआ है कि अब कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और कस्टमर जो है वो या तो अपना रिफंड देने के चक्कर में या वो आगे PIA का टिकट नहीं खरीदा, तो अब रेवेन्यू डेंट लेना पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये तमाम फैक्टर। अब्दुल्ला साहब, बेयकीनी की सूरत हाल तो जाहिर है मुसाफिरों के एंड से अगर देखें तो लोग आरामदेह सफ़र ही प्रेफर कर रहे होते हैं। उस टाइम वो ये नहीं देख रहे होते कि खसारा एयरलाइन को कितना हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं तो उनको तो आरामदेह सफ़र ही चाहिए होता है। जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया था और इससे पहले भी अगर हम देखते आ रहे हैं कि पहले भी PIA खसारे में जा चुकी है और उन क्राइसिस से निकला गया है, लेकिन ये क्राइसिस आखिर आते क्यों हैं? और जब पता है कि क्राइसिस आएंगे तो कोई स्ट्रेटेजी डेवलप क्यों नहीं की जा रही होती? चीज़ें बहुत अनप्लान्ड क्यों नजर आ रही होती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने खुद आपको बोला कि कस्टमर कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। एयरलाइन जो है वो स्केड्यूल बेचती है, स्केड्यूल रिलायबिलिटी बेचती है। हम सीटें बेचने की बिजनेस में नहीं होते। जब तक आपकी रिलायबिलिटी वापस बहाल नहीं होती, कस्टमर कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, भले मैं जितनी मर्जी आपको अच्छी बातें करके सुना दूं। तो इस टाइम पे जो सबसे बुनियादी इस टाइम पे हमारे एंड के ऊपर एफर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी आप रिलायबिलिटी वापस लेके आएं। अपना स्केड्यूल, जितने आपके पास पेमेंट इस टाइम पे अवेलेबल है, आप अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा कट बैक करें, थोड़ा सा कर्टेल करें, लेकिन जो स्केड्यूल आप ऑपरेट कर रहे हैं वो स्केड्यूल आप इन एनी केस आप उसको रिलायबिलिटी के साथ आप उसको चलाएं। नंबर 2 बात जो आपने बोली है प्लानिंग की, देखें कुछ चीजें अनसर्टेन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ फंड्स थे जो कि आपके पाइपलाइन में थे, आपको आने थे, वो आपको नहीं मिले। उसके साथ सिचुएशन जिस तरह अनसर्टेनिटी की वजह से एग्रीवेट हो गई, तो तमाम चीजें एक के ऊपर स्नोबॉल इफेक्ट होता हुआ आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे ख्याल में अगले 3-4 दिन के अंदर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होनी शुरू हो अच्छा, यानी ये डेडलाइन आप दे सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 7 से 10 डेज के अंदर जैसे ही वो फंड्स पाइपलाइन में आएंगे ना, देखिए अभी भी प्रॉब्लम इसका नहीं है कि कोई चीज लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर खराब है। फॉर एग्जांपल, PSO की बात होती है, PSO ने अगर आपको एडवांस कैश के ऊपर रखा हुआ है और आप इस टाइम पे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स आप उसको एडवांस कैश उतनी मिकदार में नहीं दे पा रहे जितने आपका फ्लाइट स्केड्यूल बिल्डअप हुआ है, तो आपकी फ्लाइटें नहीं ऑपरेट हो रही।
लेट्स सपोज फंड्स अगर आपके पास आ गए, आपने पेमेंट्स करनी शुरू कर दी आपके सारे जहाज। तो क्या ऐसे में निगरान हुकूमत कोई रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों ही सरकारी एंटिटीज हैं, हम पीएसओ की बात करें, हम पीआईए की बात करें? बिल्कुल, हम अपनी रेलिवेंट मिनिस्ट्री से हम बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो भी इसके अंदर इंटरवीन करे। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकरीबन हर 10 दिन के अंदर पीआई के एक इजलास की सदारत करते हैं, वो भी प्रीवी हैं इस पूरे सिचुएशन के। सो आई एम श्योर थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करेगी और ये मामला जल्द से जल्द जो है वो उसके ऊपर जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दोनों स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दोनों का मास्टर एक है, यानी दोनों के मालिक एक है, तो ये थोड़ी सी बिल्कुल। और अब्दुल्ला साहब, जब भी कोई चैलेंज सामने आता है तो एक आवाज उठती है पाकिस्तान में, वो होती है प्राइवेटाइजेशन। क्या ये हल है? दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। इन एनी केस की बात तो फैक्ट है कि जो प्राइवेट हैंड्स के अंदर होता है या प्योर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंटली चलती, और हम अपने देखते हैं कि हमारे हमसायगी के अंदर भी बाकी तमाम जगहों के ऊपर जो एयरलाइंस प्राइवेटाइज हुई वो एफिशिएंटली चली, लेकिन साथ ये भी है कि जो एयरलाइंस प्राइवेटाइज हुई वो बंद भी हो गई। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये एक सोल्यूशन जो इस टाइम पे सबसे बुनियादी सबसे पहला काम करने वाला है वो पीआई की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग करने वाला है। ये ऑल टुगेदर एक बड़ा जामिया मंसूबा है। उसके ऊपर अच्छा अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर ज़ाहिर है लोग एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, आप पीआईए के तर्जुमान भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको आंसर जरूर करें इस बात को कि जब फ्लाइट्स डिले होती हैं या फिर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुसाफिरों को किस तरह से कंपनसेट किया जाता है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो जो ट्रस्ट है वो बहाल हो सके या वो किसी तरीके से कायम हो सके दोबारा। जब इस तरह की कोई इंसिडेंटल चेंजेस होती हैं जिसके अंदर एयरलाइन के वजह से कस्टमर सफ़र करता है, तो कस्टमर के किसी किस्म की कस्टमर को सफ़र ना करने के लिए फुल मैकेनिज्म होता है, जिसमें सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है वो उसको दे के उसको इन्फॉर्म किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो उससे ओके हैं या नहीं। अभी भी पीआई कॉल सेंटर जो कैंसिलेशन फ्लाइट्स वाले पैसेंजर्स हैं उनको फ़ोन करके उनकी मर्जी के। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पीआई अब्दुल्ला हफीज साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।